नमस्कार दोस्तों 10 बाय 12 के कमरे को बनाने में कितने ईंट लग जाएंगे और कितने रुपए का ईंट लगेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अंतिम में हम आपको मसाला बनाने का रेशियो टेगारी के अनुपात बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये मेरा एक रूम है जिसकी लंबाई 12 फीट है यहाँ से लेके यहाँ तक, दीवार को जोड़ने के बाद लेंथ, और इसकी जो चौड़ाई है दीवार का वो 10 फुट का है। ठीक है, हाइट इसका रूफ लेवल तक 10 फुट है ऊंचाई दीवार का। मेरे ड्राइंग पे मत जाइएगा क्योंकि ड्राइंग मैटर करता आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। तो 12 फीट का दो दीवार हो गया, इधर और एक इधर, और 10 फुट का ये और ये, तो 12 फुट का दो दीवार है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 24 फुट हो गया। और 10 फुट का ये दीवार, तो 10 फुट गुने 2 बराबर कितना हो गया, ये 20 फुट हो गया। ठीक है, तो हम इसको जोड़ देंगे तो ये टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा, टोटल वॉल लेंथ, दीवार का टोटल लेंथ हमारा हो जाएगा 44 फुट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब हमें जो हमारी दीवार का जो 44 फुट टोटल लेंथ है और जो दीवार का हाइट है छत तक ऊंचाई वो 10 फुट का है, तो यह हो गया 440 स्क्वायर फुट हो गया। ठीक है, टोटल वॉल एरिया बराबर 440 स्क्वायर फुट हो गया। ये चीज़ समझ में आ गया। अब हमें इस एक रूम में हमें एक गेट देना है, एक खिड़की देना है और वेंटिलेशन देना है। एक दरवाजा बराबर 3 फुट का चौड़ाई होता है। ठीक है, और 7 फुट का ऊंचाई होता है, तो यह हो गया 21 स्क्वायर फुट हो गया। अब एक खिड़की, तो ये हमारा हो गया 3 फुट चौड़ाई और 4 फुट ऊंचाई मान लीजिए, या 4 फुट इसका चौड़ाई 3 फुट ऊंचाई मान लीजिए, तो यह 12 स्क्वायर फुट एरिया खिड़की के लिए जगह छेकेगा, खिड़की बनाने के लिए जगह छेकेगा ये, तो ये तो माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो टोटल नंबर ऑफ ईंट निकलेगा। और रोशनदानी के लिए, जिसको हम लोग वेंटिलेशन बोलते हैं, दानी, कम से कम यह 3 स्क्वायर फुट लग जाएगा। तो दरवाज़ा का हमारा हो गया 21 स्क्वायर फुट। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए हैं। खिड़की का हो गया 12 स्क्वायर फुट प्लस 3 स्क्वायर फुट वेंटिलेशन का, जिसको हम लोग रोशनदानी भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। वेंटिलेशन को ही रोशनदानी बोलते हैं, जो ऊपर में लगता है। तो टोटल हमारा हो गया 36 स्क्वायर फुट हो गया। तो दोस्तों हमें 36 स्क्वायर फुट एरिया में हमें ब्रिक वॉल नहीं करना है, खिड़की, दरवाज़ा और वेंटिलेशन में। तो ये जो हमारी एरिया आया है ये हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा टोटल जो दीवार का एरिया आया है उससे। डिटेक्ट मतलब घटाना हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से 36 स्क्वायर फुट घटा देंगे, तो ये अब हमारे पास कितना बच जाएगा, 440 स्क्वायर फुट माइनस 36 बराबर 404 स्क्वायर फुट। खिड़की, चौकेट और वेंटिलेशन को माइनस करने के बाद बच गया एरिया। अब टोटल नंबर ब्रिक का बात कर ले, यानी ईंट का, तो 404 स्क्वायर फुट गुने 9 ब्रिक, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी, नोट करके, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक स्क्वायर फुट में 9 इंची का दीवार बनाने के लिए आपको 9 ब्रिक लग जाएगा। कितना, 9 इंची वॉल, 9 इंची का दीवार बनाने के लिए ये इंच का सिंबल है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं 9 इंच, बहुत लोग को कन्फ्यूजन भी होगा। और 4 इंच का दीवार बनाना रहा तो आपका 4.5 ब्रिक लग जाएगा। ठीक है, तो हमें 9 इंच का दीवार का बात कर रहे हैं, इसीलिए हम 9 से गुना कर दिए, 9 नंबर। तो ये कितना हो जाएगा, 404 स्क्वायर फुट टोटल दीवार का
एरिया है खिड़की चौखट और आपका गेट वेंटिलेशन को माइनस करने के बाद 1 स्क्वायर फुट में 9 ईंट, तो यह 3636 ईंट लग जाएगा एक रूम को 10 बाय 12 का कमरा बनाने में। 3636 नंबर ब्रिक लग जाएगा। एक ब्रिक की खर्चे का अगर बात कर ले तो मेरे एरिया में कॉस्ट टोटल लिख देते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिक, ठीक है। तो यह 3636 ब्रिक गुने 10 रुपया हम लेके चल रहे हैं। ऐसे 13-14 रुपया है मेरे एरिया में, लेकिन एवरेज 10 रुपया हम लेके चल रहे हैं। एक ब्रिक का कीमत एक क्लास का, एक क्लास मतलब 1 नंबर ईंट का, तो यह हो जाएगा 36,360 रुपया का ब्रिक आ जाएगा, टोटल ब्रिक एक रूम बनाने के लिए 10 बाय। अब हम लास्ट में आपको इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में बात किए थे। तो दोस्तों वह टिप है कि अगर आप जो दीवार जोड़वा रहे हैं उसमें मसाला का रेशियो 1:5 लेते हैं, ठीक है। मतलब 1 बैग सीमेंट में 6 बैग सैंड लेना है, सैंड यानी बालू, ठीक है। और बैग सीमेंट है, ये सीमेंट, तो ये जो रेशियो है सीमेंट का 1 बैग का है, यानी 1 पार्ट में 5 पार्ट आपका बालू लेना है। ये तो समझ गए। तो एक तसला या टोकरी बोल दीजिए, टोकरी में 16.9 kg आटा है, बालू और गिट्टी। तो इसके अनुसार यह एक बैग सीमेंट बराबर 50 kg है। तो 50 kg और तसला में, एक तसला में आपका 16.9 यानी 17 kg अटता है। तो ये देख सकते हैं अप्रॉक्स 3 तसला हुआ, मतलब एक बोरा जो सीमेंट लेंगे उसमें 3 तसला अटेगा। कितना? 3 तसला सीमेंट अटेगा, 3 तसला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 तसला, और ये 5 है, मतलब 1 का 5 रेशियो है, तो 3 का 5वां रेशियो क्या हो जाएगा? 15 तसला आपका बालू लगेगा, ठीक है दोस्त। हैं तो 3 तसला आप क्या करिएगा, या 1 बोरा ले लीजिएगा सीमेंट और 15 तसला आप इसमें बालू मिलाइएगा। ये वीडियो आपको थोड़ा भी समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। और ये दीवार बनाने का मसाला का अनुपात था 1:5 का, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट टिप्स हम बताए हैं, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। इसी रेशियो से मसाला बनाइएगा आप, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।